अध्यात्म का मतलब है केवल देना। इंग्लैंड में कोप भवन नहीं देखे, भारत में जब रामायण पढ़ते उसमें कोप भवन है जहां लोग नाराज होते हैं। तो मुझे लगता है आजकल तो हमने फ्लैट्स को, कोठियों को कोप भवन ही बना के रखा हुआ। क्या बात है। तो यहां आप आनंद में बैठिएगा, मस्ती में बैठिएगा और चेहरे पर थोड़ी मुस्कान रखिएगा, मुस्कान रखिएगा। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है और हंसने का वरदान भगवान ने केवल मनुष्य को दिया है और कोई हंस नहीं सकता। कोई गधा आपको हंसते मिल जाए तो मानिए कि मनुष्य होने जा रहा है। और कोई मनुष्य आपको मनहूस दिखाई पड़े हाँ, गोविंद जी ये पड़ोसी को देख रहे हैं साथ साथ में, वो हंस रहा है कि नहीं हंस रहा। हिंदुस्तानियों को अपनी चिंता कम है। ये बलजीत कहती है बिजली चली जाए तो जाके बच्चों को जाके देख के पड़ोसी की गई कि नहीं गई। हमको अपनी बिजली की चिंता नहीं है, पड़ोसी की बिजली की चिंता। तो आनंद में बैठिएगा। बहुत ये सब कवि बहुत दिग्गज हैं, ये एक से एक ऐसे कवि यहां आज छांट के बुलाए हैं गोविंद शर्मा जी ने कि 2-2 घंटे माइक पर अकेले डट सकते हैं, पर डटना नहीं है। कभी आज खंभ ठोक दो, 2 घंटे ही बोलूंगा। हाँ, थोड़ी देर बोलना है जिससे आप भी जिंदा रहें, श्रोता भी जिंदा रहे। दोनों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस गोष्ठी की अध्यक्षता परम आदरणीय हमारे बड़े भाई और उनको मैं कह सकता हूं गृहस्थ संत हैं वो। जब वो नीचे लिखते हैं प्रेम बांटने के आपके उत्सुक, आपके हृदय के समीप, तो मुझे लगता है ये हार्ट पेशेंट में इसीलिए हूं, ये भीतर गोविंद घुसा हुआ है। लूटते हैं, आपको ज्यादा लूटा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम सब उनके प्रेम में लुटे हुए यहां बैठे और प्रेम पे चलना आ जाए तो बस पर कहना ही क्या है। आहा, इरशाद इरशाद आगे सुनो, इतना ही है। तो इस गोष्ठी की अध्यक्षता गोविंद शर्मा जी करेंगे। जो हमारे यहां अध्यक्ष होता है उसको हम आजकल बोलते हैं डेरा प्रमुख। तो इस डेरे के प्रमुख, इनका बाबा राम रहीम से कोई रिश्ता नहीं है, पर ये हमारे डेरा प्रमुख हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए गोविंद जी के लिए। इधर मंगत साहब बैठे हैं, मंगत जी, पूरा नाम भूल गया हूं मैं, मंगत कत्याल जी कह रहे थे कि मेरी इनकी 50 साल पुरानी दोस्ती है, 57 साल पुरानी दोस्ती है। तो मैंने कहा एक काम करो, इस महीने से इनकी पेंशन शुरू कर दो। 57 साल तो भारत सरकार पेंशन दे देती है यार। 60 में सब शामिल होता है, पढ़ाई भी शामिल होती है, सब कुछ शामिल होता है। 60 की उम्र होती है। हाँ 60 की उम्र होती है। तो आप लोग तैयार हैं, मैं शुरू करूं? ओके, पहले कवि को बुलाता हूं। पहला कवि बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसका नाम राजेश है। राजेश नाम के लोग जितने भी दुनिया में हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। क्या बात है। कोई आपको डाउट है आपको किसी को? कुछ लोग हमसे जलते हैं, कहते तुम्हारा नाम राजेश क्यों है? तो मुझे घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें याद आ गई। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं सुरेश भाई, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। आनंद में रहो बस। राजेश अग्रवाल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत की महारत्ना कंपनी, मोदी जी का कमाऊ पूत उस कंपनी में है, सीजीएम है, चीफ जनरल मैनेजर फाइनेंस है। जो आदमी 1 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट पर साइन करता है उसका नाम राजेश अग्रवाल है। राजेश अग्रवाल कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर पढ़ाते हैं, 2 बेटियों के पिता हैं और बहुत, आप लोगों ने पहली बार इनको देखा होगा चेहरा। कितने लोग राजेश अग्रवाल से पहली बार मिल रहे हैं?
ओ, सब पहली बार ही मिल रहे हैं, तो आप इनको मुंह दिखाई की रस्म तालियां बजा के कर सकते हो। राजेश अग्रवाल रोहतक के पास एक गांव के रहने वाले हैं, मूलते कलानौर के पास में, और ये वहाँ झारखंड में इनका जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, आजकल पटपटगंज में रहते हैं। बहुत अद्भुत कवि हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार हम उनके सम्मान में तालियां बजा दें। और राजेश, धन्यवाद। मां वाणी का वंदन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं। जो बीच में हमारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, इनके चरणों में तो सारे लोग मिलकर भोग लगा दे जरा लड्डू गोपाल को। और समृद्ध मंच को अपना प्रणाम, सबका आशीर्वाद चाहिए। और आपने जो मुझे मुंह दिखाई दी है, इसलिए मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं। हाँ, ये संगोष्ठी का महत्व है कि लड़कों को भी मुंह दिखाई मिलने लगी आजकल। बाकी सारे तो लड़के तो ऐसे मंगल सी आए थे, नहीं तो नारी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण यही बातें चलती है आजकल। लेकिन पुरुषों की जो स्थिति है, मुझे लगता है पुरुष सशक्तिकरण समारोह भी शुरू होना चाहिए। सारे पुरुष सहमत है तो एक बार जोरदार तालियां वालियां बजाओ। मैं बात शुरू करता हूं। आज 2 अक्टूबर, बहुत ही चुनिंदा दिन आप ये कार्यक्रम सजा रहे हैं। बात महात्मा गांधी से शुरू हुई और लाल बहादुर शास्त्री जी तक पहुंची। मैं 2 मिनट पहले आपको जोड़ता हूं इस 2 अक्टूबर के महत्व से, फिर मैं अपने काव्य पाठ पर आता हूं। हिंदी कविता, जिसकी कवि सम्मेलन में, जिसकी संगोष्ठी में आज आप बैठे हैं, हिंदी के योगदान में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। एक गुजराती वो और एक अभी का गुजराती, इन दोनों ने मिलकर हिंदी का बड़ा कल्याण किया। 1918 में महात्मा गांधी ने तय किया कि आज के बाद इंग्लिश में इंटरव्यू देना बंद। अंग्रेजी पत्रकार विदेश से आए, उन्होंने कहा कि जाकर दुनिया से बोल दो मोहनदास करमचंद गांधी आज से अंग्रेजी भूल गया। और उस दिन का दिन और आज का दिन, तभी जाकर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में हिंदी में काम शुरू हुआ। नहीं तो ये जो कांग्रेस है, 1918 से पहले इसका काम भी अंग्रेजी में हुआ करता था। सारे रिजोल्यूशन इंग्लिश में पास हुआ करते थे। तो एक बार 1918 के उस व्यक्तित्व को तालियां बजाकर हम प्रणाम करें। और फिर बात पहुंचती है लाल बहादुर शास्त्री जी तक, एक ऐसा सरल व्यक्तित्व। हमने सबने उनकी कार वाली कहानी सुनी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके बेटे ने कहा कि पापा अब तो गाड़ी ले लो, बाबूजी अब तो गाड़ी ले लो। उस जमाने में 12,000 की आती थी। शास्त्री जी के पास सिर्फ 7,500 थे। पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया, एक गाड़ी ली, और डील थी कि लमसम आपको पेमेंट करेंगे। पेमेंट से पहले आकस्मिक उनका निधन होता, संदेहास्पद परिस्थिति में, वो अलग बात थी। लाल बहादुर शास्त्री जिन दिनों बड़े निर्धन परिवार से थे और जिन दिनों आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ करते थे, लाला लाजपत राय ने एक नियम बना रखा था कि जो भी निर्धन क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई में शामिल होगा, उसके परिवार को 50 रुपए महीने लाला लाजपत राय दिया करते थे। 50 रुपए। जब शास्त्री जी को जेल हो गई, एक बार लाला लाजपत राय जी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। हम कविता करेंगे, हास्य विनोद करेंगे, मनोरंजन करेंगे, लेकिन जिन महानुभावों के कारण हम ऐसे स्वतंत्र होकर बैठ पा रहे, उनकी चर्चा भी जरूरी। तब याद दिला रहा हूं, 50 रुपए महीने शास्त्री जी के घर भी पहुंचते हैं। शास्त्री जी की पत्नी, ऐसे तब शास्त्री जी की, हम आज भी उनकी चर्चा कर रहे हैं। शास्त्री जी की पत्नी अपने पति से मिलने जेल पे जाती है और बोलती जी हमारा काम 40 रुपए में चल जाता है। शास्त्री जी एक खत लिखते हैं लाजपत राय को कि बाबूजी हमें सिर्फ 40 रुपए चाहिए, 10 रुपए हम आपको वापस भेज रहे हैं, आगे से सिर्फ 40 रुपए भेजना। यह है हमारे देश का वो प्रधानमंत्री। और जब वो गुजर गए, उनका जब बैंक अकाउंट का डिटेल समाज में लाया गया, उस समय उनके खाते में 365 रुपए 35 पैसे थे। क्या कहने, वाह वाह, 365 रुपए 35 पैसे। और आज भी एक प्रधानमंत्री हमारा जो उपहार में मिली वस्तुओं की नीलामी करके भी सरकारी खजाने भर दिया करता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे देश के ऐसे नेतृत्व के लिए। बहुत अच्छा राजेश, बढ़िया बोल रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम की सार्थकता बनाए रखने के लिए हमें इन दोनों महानुभावों का जिक्र करना जरूरी था। बस यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। ऐसे पावन देश के नाम, ऐसे पावन मंच के नाम, आदरणीय गोविंद जी की उपस्थिति में 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि यहाँ पर राम की खुशियों में कुछ रहमान रहता है। यहाँ पर राम की खुशियों में कुछ रहमान रहता है। जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। यहाँ ना धर्म का बंधन, न भाषाओं की है सीमा।
यहां सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। कुछ हाथ अभी तक नहीं खुल पाए, उनको खुलवाने के लिए 4 पंक्तियां आज के उत्सव के नाम कहता हूं। स्वागत कि जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है, जो अपने संग होते हैं और जो अपनी अपनी के साथ हैं वो विशेष तालियां बजा सकते हैं। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। और सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, फिर रिश्तों के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम कटियान साहब की दोस्ती के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं, जो 57 साल पुरानी दोस्ती है। इस रिश्ते के नाम कहता हूं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। चेतन भाई मेरे बड़े भाई होते हैं, मेरे मेंटर होते हैं। अगर मैं आज कवि सम्मेलन में जरा बहुत भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाता हूं तो ये उनका योगदान है। अनिल अग्रवंशी जी अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। तमाम बड़े लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, जो चेतन भाई ने बताया कि मैं 2 बच्चियों का बाप हूं, अक्सर मैं हमेशा अपने मंचों से ये बात जरूर कहता हूं, बट बेटियों को याद करके तमाम माताओं को सौंपता हूं, तमाम पिताओं को सौंपता हूं कि पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां, पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां, फरमाई से न इनकी होती कभी खत्म, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटियां, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटियां। चेतन भैया, मैं कॉलेज में एक प्रोग्राम में गया, वहां ऑडिटोरियम में मैंने जैसे ही यह पंक्तियां सुनाई, ऑडियंस में 2 बच्चे बैठे थे, एक संजू और एक पिंकी। मैं जानता था उनको। पिंकी ने संजू को कोहनी मारी, बोला देखा मैं अपने पापा की परी हूं। संजू कौन सा कम था, उसने भी जवाब दिया, बोला तो क्या हुआ, मैं भी तो अपने पापा का पारा हूं। देखते ही चढ़ जाता। एक बार तालियां वाली आप जोरदार बजा दो फिर संजू के जवाब के लिए। मैंने संजू को खड़ा किया, मैंने बोला संजू ये बता बड़े होकर क्या बनोगे। संजू बोलता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, पैसे कमाऊंगा, इंडस्ट्री बनाऊंगा, घर लूंगा, बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे। वो रुक ही नहीं रहता। मैंने बस छोड़ दे, बहुत बड़ा हो गया तू। अब मैंने पिंकी से पूछा, अच्छा पिंकी तुम बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगी। जवाब छोटे में देना। लगे आपको कि आपकी कोई बच्ची ने जवाब दिया हो तो तालियां बजाना। बोला करना क्या अंकल, संजू से शादी कर लूं। लड़कियों के फंडे बहुत क्लियर। मैंने संजू से फिर पूछा, अच्छा ये बता पत्नी सुशील हो, समझदार हो, विनम्र व्यवहार करती हो, घर वालों की सेवा करती हो, सास ससुर की इज्जत करती हो, खाना समय पर बनाती हो, लेट घर जाओ तो गुस्सा ना करती हो, ऐसी पत्नी को क्या कहोगे। बोले जी अफवाह। समझ में आ गई बात। तो एक बार जोरदार तालियां वालियां बजा दो आप फिर से। मैं देखो पहला कवि हूं, मुझे आपको इस मंच से जोड़ते हुए इस मंच को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां हमको चेतन जी और अनिल अग्रवंशी जी तक को सुनना है। तब कहता हूं, प्रेम की बात करी उन्होंने, जिस प्रेम की बात करी बस वहीं से प्रेम के विषय के साथ 2-3 मुक्तक के साथ बात शुरू करता हूं। आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, वाह वाह। आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, प्यार में हम तो हद से गुजर जाएंगे। प्रेम, नवरात्र चल रहे हैं, हाँ उनको प्रेम जागा है बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, बस आप ही को समर्पित ही है। आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, लोग आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, प्यार में हम तो हद से गुजर जाएंगे। बोलिए और क्या हम वसीयत करें, बोलिए और क्या हम वसीयत करें, जिंदगी आपके नाम कर जाएंगे, जिंदगी आपके नाम कर जाएंगे। ये उस समय का प्रेम है जब मैं वर्तमान ज्वालामुखी में चंद्रमुखी देखा करता था। वाह 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 वाह। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं चंद्रमुखी समझता हूं वो भविष्य की ज्वालामुखी। फिर वही जमाना देखें,
एक दूजे में हम खो अगर जाएंगे, एक दूजे में हम खो अगर जाएंगे, लोग फिर ना हमारी खबर पाएंगे। झांकिए दिल में पल के झुका के जरा, झांकिए दिल में पल के झुका के जरा, आपको हम ही हम बस नजर आएंगे, आपको हम ही हम बस नजर आएंगे। खैर साहब फिर विवाह हो जाता है। शादी होने के बाद तो जो होना वही होता है। सारे समझ रहे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। मैं पिछले दिनों मुगल गार्डन गया, मैंने पत्नी को बताना शुरू किया, मैं पहले भी जा चुका था भाई साहब। मैं वर्णन करने लगा, ये मुगल गार्डन है, यहाँ राष्ट्रपति भवन है, यहाँ राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, यहाँ की उगी हुई सब्जियां राष्ट्रपति खाते हैं, इस कुर्सी पर बैठकर राष्ट्रपति महोदय चाय पीते हैं, ये राष्ट्रपति का औसत गार्डन है, यहीं पर उगाई हुई दवाइयों का वो सेवन करता है। पत्नी तो ठहरी पत्नी, बोले रहन दो, कोई ढंग का काम करते तो अपन भी यहीं रहते। तुरंत पानी उतार दिया भाई साहब। मैं खुश करने के लिए उसको रेस्टोरेंट ले गया। मैंने बोला आज थोड़े नंबर बना लूं, अक्सर ऑफिस से लेट हो जाती है। जिस दिन समय मिला बोला आज चल रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं, घर में खाना मत बनाइयो। हम खाना खा के लौटे, सोसाइटी की लाइट गई हुई। अब मैं मोबाइल से टॉर्च दिखाने लगा, पत्नी ताला खोलने लगी। वो कोशिश करे खुले नहीं, कोशिश करे खुले नहीं। 1 मिनट 2 मिनट तंग होके बोलती ताला भी ना आपकी जैसा है, किसी काम का नहीं, आप ही खोलो। अब पत्नी टॉर्च दिखाने लगी, ताला मैं खोलने लगा, तुरंत खुल गया। अब मेरी कॉलर खड़ी, मैंने पत्नी की तरफ देखा, मैंने इस बार जरूर राजी होगी। पत्नी तो ठहरी पत्नी, बोला देखा टॉर्च कैसे दिखाते हैं। ये भारत सरकार ने जीएसटी अभी 5-7 सालों में लागू किया है, पतियों पर पता नहीं कब से लागू है। गलती सदा तुम्हारी। जीएसटी एक बार जीएसटी के नाम तालियां बजा दो। गलती सदा तुम्हारी जी, तब कहना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में पूजा की पंक्तियां काम आती है। सारे शादीशुदा लोग जो वर्तमान भी और भूतपूर्व भी हैं, सारे प्रेमी सब नोट कर ले, सबके काम आएगी पूजा की पंक्तियां। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर। आध्यात्मिक सत्संग में हाँ, मैं बिल्कुल आध्यात्मिक पंक्ति घोषित कर रहा हूं। इससे बड़ा अध्यात्म शादीशुदा आदमी की जिंदगी में हो नहीं सकता। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर। जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर। वाह वाह वाह, क्या बात। ये अध्यात्म पसंद आया तो पीछे तक तालियां बजा दे भाई साहब। हाथ बंद करके बैठो, कैसे चलेगा। बहुत अच्छे। और पति पत्नी के झगड़े के बीच में भारत पाकिस्तान की वजह थोड़ी होनी चाहिए, वो तो किसी भी बात पर हो जाते हैं। मैं पहुंचा घर, पत्नी ने बोला सुनो जी। मैंने बोला ये कौन सा चैनल है, ये तो मैंने प्लान में ही नहीं लिया था। इतनी मीठी आवाज। मैंने भी शहद में गुड़ घोलकर बोला कहो जी। बोला जिस पंडित ने अपनी शादी कराई थी वो मर गया। मैंने बोला चलो उसको भी उसके कर्मों की सजा तो मिली। पत्नी नाराज, बोला हर समय आपको कोलाहल, हर समय आपको मजाक सूझता रहता है। मैं क्या जा रही हूं। मैंने तुरंत बड़ी बेटी को आवाज लगाई, बिटिया जो कल कैडबरी लेकर आया था लेके आओ। पत्नी का पारा थोड़ा डाउन होने लगा। बोला रहने दो, मनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। मैंने बोला मना कौन रहा, वो टीवी पर बोलते शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई। छतरी सी बंद थी जो आज फिर से तन गई। मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा। मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा। लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई। लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई। ठन भी गई तो तीर कौन सा नया चला। आया वही तूफान वही आया जल जला। पहले भी कहा जीत मैं पाया हूं दोस्तों। पहले भी कहा जीत मैं पाया हूं दोस्तों।
होनी के आगे जोर भला किसका है चला, होनी के आगे जोर भला। मजाक की 100 बातें हो सकती है, लेकिन मैं साहब एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। 25 साल मेरे वैवाहिक जीवन को हो गए, और तमाम अपने बड़ों को जिनको देखता हूँ 50 साल बना रहे अपने शादीशुदा जीवन का, उस इंस्टीट्यूशन के नाम, उस वैवाहिक संस्था के नाम, इस आध्यात्मिक सत्संग गोष्ठी में बड़े अधिकार से, बड़े जिम्मेदारी से 4 पंक्तियां कहता हूं। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती। वाह, हरि अनंत हरि कथा अनंता। पति पत्नी कितनी बातें कर लें, लेकिन इस सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकते। अगर आपको लगे मैंने सच्ची बात कह दी तो अपने वैवाहिक जीवन के लिए तालियां बजाना। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती। कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का, जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती। जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती, जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं एक अंतिम गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगा। तमाम परिवार के लोग बैठे हैं ऐसी स्थिति में, और यह आध्यात्मिक सत्संग है, यह संस्कारों का मंच है। एक गीत माऊ जी के चरणों में रखता हूं। जब जब मुझे मेरी माँ याद आती है तब ऐसा गीत होता है। स्वागत। और ये मेरे पूजा का गीत है, मेरा मन का गीत है। इन गीत इस प्रकार की रचनाओं के बीच में मैं कभी आपसे नहीं कहता ताली बजाओ, लेकिन आपको लगे आपको अपनी माँ याद आ गई, अपने पिता याद आ गए, तो उनको अपना प्रणाम भेजना। माँ, मैं भूखा हो गया हूं जाने कैसे जान लेती थी, मैं भूखा हो गया हूं जाने कैसे जान लेती थी, मेरी आहट से माँ मेरी मुझे पहचान लेती थी। वाह। मैं भूखा हो गया हूं जाने कैसे जान लेती थी, मेरी आहट से माँ मेरी मुझे पहचान लेती थी। और भले 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 कितना भी महंगा हो खिलौना मिल ही जाता था, भले कितना ही महंगा हो खिलौना मिल ही जाता था, मेरी हर जिद हो पूरी माँ भी ये जिद ठान लेती थी, मेरी हर जिद हो पूरी माँ भी ये जिद ठान लेती थी। तब कहता हूं, एक गीत निवेदित करता हूं, सुनिए, पढ़िएगा। कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा। कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा। मुझे सुलाने से पहले माँ कभी नहीं थी सोई, मुझे सुलाने से पहले माँ कभी नहीं थी सोई, मेरी हंसी पे हंसती थी मेरे रोने पे रोई, मेरी हंसी पे हंसती थी मेरे रोने पे रोई। पहले मुझे खिलाकर खुद झूठा ही खा लेती थी, पहले मुझे खिलाकर खुद झूठा ही खा लेती थी, अपने आंचल के अंदर माँ मुझे सुला लेती थी, अपने आंचल के अंदर माँ मुझे सुला लेती थी। माँ के सर सहलाए बिना कभी नींद से जागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा। माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे। मेरी माँ सिर्फ 38 साल की थी जब मैंने उनको खोया। माँ के नहीं होने का दर्द वही समझ सकता है जिसने माँ को खोया। क्या कहना है? और इस कोरोना ने मेरे पिताजी को भी मुझसे छीन लिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैंने उनको खो दिया, तब कहना पड़ता है माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे, माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे, पोते पोती के संग ही अब वो खुश हो लेते थे, पोते पोती के संग ही अब वो खुश हो लेते थे। बाबा की बातें ना जाने कितनी बार न मानी, बाबा की बातें ना जाने कितनी बार न मानी, अब बच्चे ना माने तो चुभती उनकी नादानी। वाह वाह।
अब बच्चे ना माने तो चुभती उनकी नादानी, बाबा की बातों का मतलब पता मुझे अब लगा, बाकी सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। इस जमाने में अगर आपकी आंखें नम हो गई तो आप समझ लो आप अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हो। उनके लिए एक बार जोरदार ये सदन तालियां बजा दे अपने माँ बाप के लिए। तब कहता हूं, कच्ची मिट्टी घड़ा बने ना, रिश्तों की सच्चाई देखिए, कच्ची मिट्टी घड़ा बने ना कभी बिना पानी के, बच्चे बच्चे ना बन पाए बिन दादी नानी के, कच्ची मिट्टी घड़ा बने ना कभी बिना पानी के, बच्चे बच्चे ना बन पाए बिन दादी नानी के, लोहे का हल्का जुड़े तो धरती सोना उगले, लोहे का हल्का जुड़े तो धरती सोना उगले, रिश्तों की ताकत को कोई बोलो कैसे भूले, रिश्तों की ताकत को कोई बोलो कैसे भूले, सजना पाता कभी गले पर सोना बिना सुहागा, 50,000 रुपए भरी का सोना 50 रुपए के सुहागे के साथ मेल ना जोड़े तो सोना नहीं बन पाता। तब कहना पड़ता है, सजना पाता कभी गले पर सोना बिना सुहागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए। अंतिम बंद सौंपता हूं, सतरंगी सपनों से इस आपाधापी के नाम जिसकी वजह से हमें यहां बैठना पड़ता है। हम मंगल पर जीवन ढूंढने चले गए लेकिन जीवन में मंगल कहां चला गया, क्या कहने, वाह तब वाह, कहना पड़ता है, वाह। सतरंगी सपनों सा बचपन कितनी जल्दी बीता, इस जीवन के खेल में मैं भी कभी हारा कभी जीता, सतरंगी सपनों सा बचपन कितनी जल्दी बीता, इस जीवन के खेल में मैं भी कभी हारा कभी जीता, सोचा करता हूं अक्सर की क्या पाया क्या खोया, सोचा करता हूं अक्सर की क्या पाया क्या खोया, ना जी भर कर हंस पाया ना जी भर कभी भी रोया, ना जी भर कर हंस पाया ना जी भर कभी भी रोया, अंधी दौड़ में मुझसे अब तो और न जाए भागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा, कहाँ गई वो कहाँ गई वो कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा।